6 मई 2022 की डॉन के लेटर्स टू द एडिटर के साथ हाजिर हुआ हूँ। पहला लेटर मोहम्मद अली फ़लक ने टेक्सास यूएस से लिखा है। लिखते हैं कि वी कैन हैव आवर ओन हॉकिंग। हमारे पास भी हॉकिंग पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमने जो अपने स्पेशल लोग या डिसेबल लोग जो हैं उनके साथ जो हालत कर रखी है, उसकी वजह से हमारे पास जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो लोगों में नहीं पनप पाती। जैसे कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ही रोज़गार का हुसूल बड़ा मुश्किल है, तो जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए रोज़गार, तालीम, सेहत और उसके बाद जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है वो गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर कोई स्पेशल बंदा तालीम हासिल करना चाहे तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे पास उस तरह की नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर वो यूनिवर्सिटी में जाता है या स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो क्लास फेलोज़ हैं वो उसको इस तरह की नज़रों से देख रहे होते हैं जैसे कि उस पर खुदा न खास्ता उसने कोई जुर्म किया है जिसकी वजह से उसकी सज़ा मिली है, हालांकि इस तरह नहीं है। अगर यही चीज़ अमेरिका सोचता हॉकिंग के बारे में तो आज स्टीफ़न हॉकिंग इस दुनिया में ना होता। तो मोहम्मद अली फ़लक जो है इन्होंने ये सारी बात इस तरह लिखी है कि अगर हम जो सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें, उनको उजागर करें तो बहुत सारे जो डिसेबल लोग हैं या स्पेशल लोग हैं वो काफ़ी सारा काम हमारे मुआशरे में दे सकते हैं। उसकी इन्होंने कुछ मिसालें भी लिखी हैं कि जो मुश्किलात पैदा होती हैं और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसकी भी इन्होंने लिखी हैं कि एक बंदा है जिसने यूनिवर्सिटी में जाना है और उसने डिग्री हासिल करनी है, तो उसकी वजह से ना क्लास फेलोज़ उसको जो है वो कोऑपरेट करते हैं, ना कहीं पे लेके जाते हैं उसको, ना कोई बात करता है उसके साथ, तो वहाँ पर जाके भी आइसोलेट ही रहता है। अगला लेटर है डिजिटल पाकिस्तान का। वकास अकबर ने टंडोजाम से लिखा है। लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, तो उस हिसाब से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और जो फ्रीलांसर्स हैं या इस तरह के लोग हैं जो कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं उनकी हिम्मत अफसाई करनी चाहिए। अगला लेटर है लेबर डे के हवाले से। अब्दुल खालिक ने कराची से लिखा है कि जो हमारे पास लेबर कवानीन है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं है, और उसके अलावा जो लेबर है वो फैक्ट्री को बहुत सारी मुनाफा कमा कर देती है, लेकिन जो ज़्यादातर ऑनर हैं फैक्ट्रीज़ के वो अपने लेबर का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि अगर लेबर कॉलोनी बनाई भी हुई है तो उसमें साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम नहीं है, बिजली की सहूलतें, सेहत की सहूलतें वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से जो मज़दूर है वो हमेशा बीमार रहता है और उससे काम पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर उसका ख्याल रखेगा मालिक तो काम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसको शायद उससे ज़्यादा मुनाफा हो। और उसके अलावा पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है EOBI, एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, इसमें भी काफ़ी सारे जो लेबर्स हैं, मज़दूर हैं, उनको रजिस्टर नहीं करवाया जाता। अगर उसमें रजिस्टर करवाया जाए तो जो मज़दूर है वो जब रिटायर हो तो उसके बाद भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। तो ये चीज़ें इन्होंने लिखी हैं इसमें। अगला लेटर है शान-ए मज़हर का, इस्लामाबाद से। चाइल्ड लेबर के बारे में लिखती हैं कि चाइल्ड लेबर के कवानीन तो पाकिस्तान में बने हुए हैं, जो कि अगस्त 2020 में कानून बना था कि घरों में काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं या बच्चे होते हैं उनको बैन कर दिया गया है। उसके अलावा 1991 में भी एक्ट आया था कि एम्प्लॉयमेंट बच्चों को जो है वो तालीम की तरफ लगाएंगे और बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। तो इन्होंने लिखा है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए ये। उसके अलावा नेपोटिज़म, अक़रबा परवरी के बारे में इन्होंने लाड़काना से एक लेटर है कि मरी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अक़रबा परवरी के बहुत सारे लोगों को अक़रबा परवरी के ज़रिए वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। जैसे कि फ़िज़िक्स का एक बंदा है जिसको IT की फ़ील्ड दी गई है। उसके अलावा एक बंदा है जिसकी ज़ूलॉजी की डिग्री है, लेकिन उसको एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चरर लगा दिया गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं रेलेवेंट फील्ड की, लेकिन उनको नौकरी या उनको वहाँ पर जो है वो मुलाजमत नहीं दी जाती। उसके अलावा जवेरिया सज्जाद हैं इस्लामाबाद से। इन्होंने लेटर लिखा है एक्सपेंसिव हॉस्टल्स, इसका उन्वान है कि बच्चे जो हैं बहुत दूर से आते हैं और उनके लिए जो हॉस्टल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर जगह थोड़ी होती है और वहाँ पर बाज़ औक़ात उनको रिहाइश नहीं मिल पाती, तो फिर उनको जो है एक्सपेंसिव हॉस्टल्स में
रिहाइश रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक तो ख़र्चा बढ़ जाता है और दूसरा जो है वो हॉस्टल एक्सपेंसिव भी होते हैं और उनमें सहूलतें भी ख़ास इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए आया है तो वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाता। तो उन्होंने